हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो रहने वाली है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। आप बीए से हो सकते हैं, बीएससी से हो सकते हैं, या बीकॉम से हो सकते हैं, या अदर किसी से भी। यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं, इस बार 2024 के सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यह गेस्ट पेपर आपके लिए रहने वाला है। और आपका जो कल होने वाला पेपर है इंग्लिश का गेस्ट पेपर, इंग्लिश का जो पेपर है उसका हम गेस्ट पेपर लेके आए हैं। ये पेपर आपका रहेगा 30 जनवरी 2024 को। 30 जनवरी 2024 को आपका ये एग्ज़ाम पेपर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं जो इस बार फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, कल होने वाले इंग्लिश पेपर के लिए हम लेके आए हैं गेस्ट पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार आपका जो पेपर है, ये पेपर यूनिट वाइज डिसाइड ना होकर सेक्शन वाइज जाने वाला है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो इसमें देखो, फर्स्ट सेक्शन ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी, डी और ई सेक्शन में आपका डिवाइड होके आएगा। तो ये 15 नंबर का, 15 का, 15 का और ये 15 का, ये टोटल हो गया 60 नंबर का। तो ये हो गया। और ये अकेला 20 नंबर का, टोटल 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने की उम्मीद है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में से क्या आने वाला है? तो यूनिट 1 में आपके 5 प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्नों को थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं यूनिट 2 को, क्योंकि यह ईजी यूनिट है। तो इसमें पहला जो प्रश्न आने वाला है, यानी 6 नंबर प्रश्न इसका आने वाला है, पैटर्न पर आधारित। पैटर्न कैसे दिया होगा, जैसे आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 सेकंड। किस तरह से आएगा आपको पैटर्न? बिल्कुल इजी प्रश्न आएगा। ये प्रश्न फ्री के हैं। इंग्लिश में आपको पहले वही करना चाहिए जो आपको इजी लगे। तो जैसे मैंने एक दे दिया, एक एग्जाम्पल के रूप में, जरूरी नहीं कि ये ऐसा आ सकता है। राम इज हेयर, राम इज हेयर। तो इसमें देखो क्या है, ये राम क्या है, सब्जेक्ट है, प्लस ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और प्लस हेयर, हेयर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आपको ये लिखा हुआ है, ही गेव मी, ये लिखा हुआ है ही गेव मी ए बुक। तो इसको देखो, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, प्लस गेव, गेव आपका वर्ब हो गया, प्लस मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। और देखिए यहाँ पर मी ए बुक, बुक भी ऑब्जेक्ट है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी ये लिखा हुआ है, देखो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या दे रहा है, बुक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बर्ड्स फ्लाई, इसमें दो ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यानी ये पैटर्न आपको लिख के आना है, और इसमें 2 प्रश्न आएंगे। तो ये सबसे अच्छा, मतलब आपके लिए 3 नंबर का प्रश्न आने वाला है, 2 प्रश्न आएंगे 1.5 नंबर का। तो यहाँ ये नंबर तो बिल्कुल मिस मत करना आप। बिल्कुल मान के चलो कि आपने इंग्लिश की तैयारी नहीं की होगी साल भर, अब लास्ट टाइम में आप देख पा रहे हो। तो एक तो ये करके आ जाना। और इसके अलावा आप इसी यूनिट में आपका जो अगला प्रश्न आने वाला है, डिटरमाइनर का आने वाला है, डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर, घबराना मत, वहाँ पर कोई भी आए। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह से आएगा, देयर इज, आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ऐसे लिखा आएगा, देयर इज, ये डैश में आएगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, डैश वाटर इन द जग। और आपको कहेगा डिटरमाइनर अप्लाई करो। आपको 4 ऑप्शन भी दे सकता है, कुछ भी नहीं दे सकता, और ब्रैकेट में दे सकता है, पर 4 ऑप्शन के चांसेस है कि मिलेंगे आपको। देयर इज, जैसे लिटिल, एड लिटिल वगैरह वगैरह लिखा होगा, तो इसमें आएगा देयर इज लिटिल वाटर इन द जग। अब देखिए डिटरमाइनर के रूल बहुत ज़्यादा है, मैं इस पेपर में आपको समझा नहीं सकता, पर इस तरह का प्रश्न मिलने वाला है। ही स्पोक्स वर्ड्स, तो यहाँ पर ये खाली मिलेगा। तो ए फ्यू वर्ड्स, आपको इस तरह से 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से जो आपको अच्छे से, मतलब आप देख लेना कि इनमें से कौन सा परफेक्ट रूप से मैच कर रहा है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक करना होगा, डिटरमाइनर करने वाले। इसके बाद अलावा आपका टेंसेस से संबंधित वर्ब का आएगा, फॉर्म का, और यहाँ पर एक फॉर्म लिखी होगी, और बिल्कुल आपको यहाँ पर ये खाली जगह मिलेगी, आपको इसको फिल करना होगा। आई डैश ए नोवेल एट प्रेजेंट। तो यहाँ एट शब्द बता रहा है, एट प्रेजेंट मतलब अभी की बात हो रही है। तो रीड का यहाँ पर आएगा रीडिंग, और रीडिंग अकेला नहीं आएगा, इसके साथ हेल्प में वर्ब आएगी एम, आई एम रीडिंग ए नोवेल एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट बता रहा है कि अभी की बात हो रही है। और सी टू स्कूल डेली, यहाँ पर खाली आएगा, और गो दिया होगा ब्रैकेट में। तो यहाँ पर देखो, गो के साथ ई एस लगेगा, ई एस। तो सी गोज, क्योंकि सी सिंगुलर है, और वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो ये वर्ब सिंगुलर, और वर्ब के साथ ऐसे ही यस लगता है तब सिंगुलर बनता है। तो सी गोज टू स्कूल, इस तरह का एक आने वाला है। चलिए एक मॉडल्स के अंदर आएगा, मॉडल्स बोल दो या मॉडल्स बोल दो। तो यहाँ वी शुड, यहाँ पर खाली दिया हुआ, वी लर्न टू टेक केयर ऑफ द नेचर, इस तरह का बना होगा। तो आपको भरना होगा, तो वी के साथ शुड का यूज करते हैं। और जैसे मे माइट में से एक आएगा, आई कम इन, तो मे आई कम इन,
आप नॉर्मली क्लास में बोलते हो मे आई कम इन, तो वही वाला आपको एक मॉडल्स भरने होंगे। ये इजी प्रश्न है, ज़्यादा नहीं है। हाँ, जिनको याद नहीं है, इनके रूल्स पूरे याद नहीं है, तो अब लास्ट टाइम में नहीं कर सकते आप, जितने आप कर सकते हो ठीक है। बाकी वहाँ पर जाके चारों को रख के देख लो कि ज़्यादा परफेक्ट कौन सा है। नेक्स्ट वर्ब, वर्ब के अंदर देख लीजिए वर्ब में क्या आने वाला है। वर्ब में ही एंड हिज फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये खाली दिया होगा अराइव्ड, और ये ब्रैकेट में दिया होगा हैज सिंगुलर के लिए आता है, हैव प्लूरल के लिए, तो यहाँ प्लूरल है, ही एक हो गया, हिज फ्रेंड्स कितने भी हो सकते हैं, ये प्लूरल के लिए हैव आएगा। द सन, और यहाँ खाली दिया होगा इन द वेस्ट, तो आपको जो होता है ना ट्रूथ जो लाइनें होती है जो कभी बदल नहीं सकती, जो परमानेंट सत्य है, उनके लिए जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज़ होता है। आपको ये रूल्स तो अब सारे नहीं बता सकता, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए भी ये कटु सत्य है इस चीज़ की, सूरज पश्चिम में अस्त होगा, पूर्व में उदय होगा, ये हमेशा सत्य है। तो यहाँ सिंगुलर यूज़ होता है, सन सिंगुलर है तो यहाँ पर एस या ई एस का यूज़ होता है, तो सन सेट्स आएगा। ठीक है भाई, चलिए, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का एग्जाम्पल है। ये आपका कंप्लीट मैंने बता दिया। कौन सी सेकंड यूनिट। अब फर्स्ट यूनिट में बता देता हूँ। फर्स्ट यूनिट में जो आप कर सकते हो, फर्स्ट यूनिट में आपके फिर वही 10 प्रश्न आने वाले, क्या करो आप कर सकते हो इसका चौथा प्रश्न ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। चौथा प्रश्न और तीसरा प्रश्न आप इजीली कर लोगे। पहले दूसरे में तो आपको दिक्कत आएगी। पहले मैं तीसरा बता देता हूँ। तीसरे चौथे में आप क्या करोगे, प्रेफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। उपसर्ग मतलब जो स्टार्टिंग में जुड़ते हैं, और सफिक्स मतलब प्रत्यय जो बाद में जुड़ते हैं। तो गौर से देखो, मैंने एक प्रेफिक्स दिया आपको, ऐसे दिया होगा एंटी, और ये एडजेक्टिव, ये छोड़ो, इसको क्या है मतलब आपको ऐसे दिया होगा सोशल वर्ड दिया होगा, आपको एंटी को जोड़ना है, तो एंटी पहले जुड़ेगा, एंटी सोशल बन जाएगा, एंटी सोशल। ठीक है, सोशल जैसे वॉर है, वॉर से पहले एंटी जोड़ो, एंटी वॉर ऐसे जोड़ना है। तो ये तो हो गए प्रेफिक्स जो स्टार्टिंग में जुड़ते हैं। और जैसे डिस दिया होगा और लोयल, तो यहाँ पर डिस को लोयल के साथ जोड़ें, डिसलोयल हो गया। डिस को अपीयर्स के साथ जोड़ें तो डिसअपियर हो गया। तो जो पहले जुड़ते हैं वो प्रेफिक्स होते हैं, इनको याद कर लो, लिख लो कहीं। प्रेफिक्स जो पहले जुड़ते हैं उपसर्ग होते हैं। सफिक्स जो बाद में जुड़ेंगे जैसे एल का देखो, डिसमिस का बनाया डिसमिशियल ऐसे बनाने हैं आपको। नेचर का नेचुरल, एल बाद में जुड़ा हुआ, ये रहा देखो, ये जुड़ा हुआ, ये क्या है, ये आपके प्रत्यय हो गए, सफिक्स हो गए। ये 2 प्रश्न आने, ये मिस मत करिए ना। इसके अलावा नाउन्स का आएगा, तो ये एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे नाउन्स में आपको गलतियाँ निकालनी होगी। योर हेयर्स आर क्यूरली, तो जो हेयर्स है ना, ऐसा लगता है नहीं, तो अभी ये रूल आप इतना नहीं याद कर पाओगे अभी, तो छोड़ जाओ या कोशिश करना कि इनमें से कुछ करके आ जाओ, और करके आना। वैसे छोटे को कौन सा नेगेटिव मार्किंग है, करके आना सारे। तो हेयर जो है वो हेयर्स नहीं होता, हेयर ही आएगा। प्रोनाउन का एक आने वाला है। प्रोनाउन जैसे माई सेल्फ है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो आपको यहाँ इसको सही करना है। यू एंड माई सेल्फ नहीं आएगा, यू एंड आई विल सिंग, ये लिखा हुआ, तो यू एंड माई विल सिंग, ये नहीं आएगा, यू एंड आई विल सिंग। तो आपको माई सेल्फ को किस में चेंज करना है, आई में चेंज करना है। तो प्रोनाउन का है, तो ज़्यादातर क्या है, ये कंप्लीट रूल याद होंगे तभी हो पाएगा। आपको जो आसानी से कर पाओगे वो मैंने बता दिया, तीसरा चौथा प्रश्न। इसके अलावा जो पहला दूसरा तीसरा है ना, वो बहुत लेवल के प्रश्न है, उनके लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। जैसे फोनेटिक है, स्वर विज्ञान का है, मॉर्फोनिक है, आकृति विज्ञान का है। एक प्रश्न इसका आएगा, एक प्रश्न इसका आएगा, वर्ड स्ट्रेस का, शब्द तनाव का, और इंटोनेशन का। ये तो भी जो है ना आपका भी आवाज़ का उतार चढ़ाव, इसका प्रश्न तो कई बार आता है, कई बार नहीं आता। प्रेफिक्स और सफिक्स ये आप अच्छे से कर पाओगे, और पार्ट ऑफ स्पीच का जो भी है आपको, नाउन प्रोनाउन का जो भी है प्रश्न, तो वो कर पाओगे। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये फोनेटिक्स वाले जो, ये तो आपको अगर बनाना आता है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रश्न ऐसे आएगा, देखो ये जो मैंने प्रश्न आपको बताता हूँ, इस तरह का प्रश्न आएगा। ट्रांसक्राइब द फॉलोइंग, यानी प्रतिलिखित करें, मतलब आपको ट्रांसलेट करने हैं। जैसे अपने टाइपिंग करते हैं ना, टाइप करते हैं, वैसे ही इनको अपने, इनकी जो फ़ॉन्ट होते हैं, जो अगर आपने फोनेटिक्स के पढ़ रखे होंगे, मॉर्फोनिक्स के, मॉर्फोलॉजी के पढ़ रखे होंगे, तो आपको एक तरीके से इनको कुछ सिंबल की तरह आपको लिखना पड़ता है। तो वो जिन्होंने पढ़ रखा वही कर पाएगा। अभी इस वक्त तो पंगे लेने मत। चलिए, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, अब आगे और देखो और क्या आएगा। ये यूनिट 3 में देखो क्या आएगा, यूनिट 2 होगी, यूनिट 3। उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप हमसे कोचिंग करना चाहते हो, तो हमारा अभिकल्प कोचिंग इंस्टीट्यूट है। यदि आप 2nd ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो, रीट की करना चाहते हो, 1st ग्रेड की करना चाहते हो, तो आप
भगत सिंह चौक हमारी जो मेन ब्रांच है वहाँ विजिट कर सकते हो। और इसके अलावा जो रनिंग बैच है हमारे पास, ये रनिंग में बैच चल रहा है अभी, सेकंड ग्रेड का बैच अभी चल रहा है, रीट का बैच चल रहा है, फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर है, एसएससी जीडी रनिंग बैच है। और इसके अलावा मेन बैच जो पशु परिचर का भी वैकेंसी है 10वीं पास, इसका आपको बैच मिल जाएगा। तो हमारा कोचिंग संस्थान एक बार फिर बता देते हैं कहाँ पर है। अभिकल्प, जो कि भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन, बिल्कुल भगत सिंह चौक से खड़े होकर देखोगे तो आपको ये बिल्डिंग दिखाई देगी, ये वाली, ये भगत सिंह चौक से आप देख पाओगे इस बिल्डिंग को। तो सामने ये बिल्डिंग बोर्ड लगा हुआ दिखिएगा आपको। और बाकी आप कॉल कर सकते हो हमें। और पशु परिचर, रेलवे के अंदर एएलपी का बैच, और शिक्षक के लिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों बैच रनिंग में है। और हमारा एड्रेस है भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन। चलिए आगे का पेपर डिस्कस करते हैं क्या कुछ है और क्या कुछ आने वाला है। देखिए आपके आने वाला है अगली यूनिट 3 सेक्शन सी में आपके आने वाला है पैसिव वॉइस। तो 1-2 पैसिव वॉइस की स्टार्टिंग करके जाना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को थोड़ा देख के जाना, एक एग्जाम्पल इसका आना है। और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स या सिंपल सेंटेंस को चेंज करने वाला आने वाला है 1%। और नेगेटिव इंटरोगेटिव बहुत ईजी आने वाले हैं। आपको एक लाइन देगा, उसका इंटरोगेटिव बना दो, नेगेटिव बना दो, ठीक है। नेगेटिव बनाना है, नोट का यूज़ करना है आपको। थोड़ा सा देख लेना टेंस को थोड़ा सा देख लेना कि नोट को बनाने हैं तो कहाँ पर नोट को लिखा जाता है। इंटरोगेटिव सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिया हो, जैसे नॉर्मली अगर ये लिखा हुआ है सी इज, तो इज सी करना है, इतना से ही काम करना है। तो ये किससे बन जाएगा, इंटरोगेटिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये पूरा जो भी लिखना है। तो ये देख के जाना, यहाँ से प्रश्न आपके डबल प्रश्न आने वाले हैं। ये आपको फ्री ऑफ, यानी ये समझो फ्री के नंबर ही है। नेगेटिव को इंटरोगेटिव में बदलो, इंटरोगेटिव को नेगेटिव में बदलो, ठीक है। नॉर्मल को नॉर्मल दिएगा उसको नेगेटिव बनाओ, नॉर्मल को इंटरोगेटिव बनाओ। तो ये जरूर करके जाना। और अब लास्ट सौदा है 4th यूनिट, जिसमें आप पास होने की आपको उम्मीद है। वो आपका आएगा अनसीन पैसेज। खाली मत छोड़िए ना, अगर कुछ नहीं आता तो अनसीन पैसेज पर आधारित प्रश्न तो करिए ना। हाँ, पोएम के आधारित तो वो याद हो या ना हो, उसका अलग बात है। अनसीन पैसेज जरूर रहेगा 4th यूनिट में। और 5th यूनिट यहाँ देख के जाओ, बिल्कुल फ्री नंबर है, पास करवा देगी, 20 नंबर का है। एक तो ईमेल आने वाला है। ईमेल आप 4 लाइनें बना लेना, 1 लाइन, 2, 3 और 4 लाइनें। ऊपर 2 लिख के जो भी ईमेल एड्रेस आपका जो भी ईमेल XYZ जो भी आपका ईमेल एड्रेस है @gmail.com, ये लिखना है इस लाइन में। 2 CC BCC, इसको याद रखना। CC छोटी CC, BCC बड़ी CC, B बड़ी CC। तो CC लिखना, BCC लिखना, कुछ नहीं लिखना, खाली छोड़ना है। डैश भी मत लगाना, ये मत लगा देना, सीधा खाली छोड़ना है। सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट को आपका आएगा, जैसे मान लो एक्स्ट्रा क्लास का है वो, और आगे डियर मैम या लिख के मैटर लिख देना, बस। इसमें कुछ भी लिखना, कोई नहीं देखता इसको। ये फॉर्मेट बना होना चाहिए। डब्बा जो दिख रहा है ना, ये डब्बा बना होना चाहिए। शायद मेरे ख्याल से ईमेल आ जानी चाहिए आपकी किस्मत अगर अच्छी हुई तो ये ईमेल आएगी, और नहीं हुई तो इधर आ जाओ। अगर जिनकी किस्मत अच्छी नहीं है तो ये लो, ये आ सकता है। डायलॉग में कुछ नहीं करना होता है, एक टॉपिक दिया होता है, उसके बारे में कुछ बातें लिखनी होती है। और ब्लॉग राइटिंग तो जैसे वो न्यूज़ वाले आर्टिकल नहीं लिखते क्या, कुछ चीज़ें लिखनी है। जैसे ब्लॉग राइटिंग क्या है, न्यूज़ लिखनी है। जैसे मान लो अभी PM मोदी ने किसी चीज़ का उद्घाटन किया, उसके बारे में लिखना है। या फिर आपको रिपोर्ट करनी है, एक रिपोर्ट राइटिंग, कुछ नहीं है, वो भी पैराग्राफ की तरह लिखना होता है। T20 वर्ल्ड कप रिपोर्ट करनी है। इनमें से कुछ ना कुछ आने वाला है, और उम्मीद है ईमेल वाला आ जाए आपके। ये 20 नंबर का जुगाड़ हो जाएगा यहाँ से आपका। तो इतना पढ़ के जाओगे, पेपर को खाली मत छोड़ना, पेपर को करके आना। आपको जितना भी आता है करके आओगे तो आपके पास होने के पूरे चांसेस बन जाएंगे, आप पेपर में अटकोगे नहीं। चलिए आपको बता दिए इस पेपर में आपको क्या कुछ करने वाला है। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।